हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्ट्रगल फॉर एजुकेशन 563 में। प्यारे दोस्तों, आज के अपने इस वीडियो में हम रीजनिंग के अति महत्वपूर्ण 12 प्रश्नों को सॉल्व करने वाले हैं, जो काफ़ी बार एग्जाम में पूछे जाते हैं और आगे भी इनके पूछे जाने की संभावना है। तो आप वीडियो को पूरा देखिएगा, सब कुछ समझाने की जिम्मेदारी हमारी है। और प्यारे दोस्तों, आज की क्लास जो है SSC CGL CSL CPO SSC MTS सभी एग्जाम की दृष्टि से मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो वीडियो को पूरा देखिएगा, सब कुछ बहुत अच्छे तरीके से आपको समझ में आएगा। तो चलिए ज़्यादा देरी न करते हुए अपने पहले क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए, ये क्वेश्चन है नंबर एनालॉजी का। कह रहा है इसको सॉल्व कैसे किया जाता है कि जो जिस प्रकार 3 को उसने 18 बनाया है, 5 को उसने बनाया है 100, तो 9 को उसी प्रकार क्या लिखा जाएगा। तो मेरी एक बात आप नोट कर लीजिएगा, सवाल आपका सेकेंडों में सॉल्व हो जाएगा। जब भी बहुत छोटी संख्या से बड़ी संख्या बनाई जाए, जब भी बहुत छोटी संख्या से बड़ी संख्या बनाई जाए, या तो वहाँ पे हम स्क्वायर करेंगे या तो वहाँ पे क्यूब करेंगे। ये मेरी दो बात आप नोट कर लीजिएगा, ठीक है। चलिए, तो अब हम क्या कर सकते हैं, 3 से हमें बनाना है सर 18। तो हम कैसे कर सकते हैं, अगर हम 3 का स्क्वायर करते हैं तो 3 त्रिक का कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। सर इसने तो 18 लिखा है, ठीक है। अब अगर 9 से 18 हमें बनाना हो तो हम 2 से गुणा कर देंगे, 9 दूनी कितना हो जाएगा, 18 हो जाएगा। तो यही सेम पैटर्न इसके साथ भी फॉलो करना चाहिए। 5 का करो स्क्वायर, 50 कितना हो जाएगा, 25। यहाँ पर 2 से गुणा किया था तो यहाँ पर 2 से गुणा कर देंगे, तो 25 दूना कितना हो जाएगा, 50 हो जाएगा। पर यहाँ पर तो उसने 100 दिया था, मतलब स्क्वायर वाला कॉन्सेप्ट तो यहाँ पर नहीं लगा। तो हमने क्या बताया, या तो क्यूब करना या तो स्क्वायर। चलो अब हम करते हैं 3 का क्यूब। अगर हम 3 का क्यूब कर देंगे तो 3 त्रिक का 9 त्रिक कितना हो जाएगा, 27 हो जाएगा। सर 18 से तो हम बहुत ज़्यादा आगे चले गए हैं। तो अब क्या करेंगे, देखो इसी 3 का अगर हम स्क्वायर करते हैं, 3 का क्या कर दे रहे हैं, स्क्वायर। 3 का स्क्वायर क्या होता है, 3 त्रिक का 9 होता है। यहाँ पर उसने लिखा है 18, तो 27 और 9 से 18 हम कैसे बना सकते हैं, 27 में से 9 को घटा देंगे तो हमारा हो जाएगा 18 हो जाएगा, ठीक है। चलो उसी प्रकार यहाँ पे करते हैं 5 का क्यूब। तो 5 का जब हम क्यूब करते हैं तो 50 25 पंजे कितना हो जाएगा, 125 हो जाएगा। अब हम करेंगे 5 का स्क्वायर। तो 5 का स्क्वायर कितना होता है, 50 25 होता है। तो यहाँ पे हमने क्या किया था, बड़ी संख्या में से छोटी संख्या को घटा दिया था। तो 125 में से अगर हम 25 को घटाएंगे तो हमारा कितना आ जाएगा, 100 आ जाएगा। उसने वही यहाँ पर 100 दिया है, ठीक है। मतलब क्या है सर कि एक बार हमें 9 का करना है क्यूब, 9 का करना है क्यूब, और एक बार 9 का करना है स्क्वायर। तो 9 का क्यूब करेंगे तो कितना हो जाएगा, 9 नाम 81 90 कितना हो जाएगा, 729 हो जाएगा। और 9 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा, 81 हो जाएगा। इसमें हमें क्या करना है, घटाना है, ठीक है। तो देखो यूनिट डिजिट से चल ले, 9 में से अगर 1 को घटाएंगे तो हमारा कितना आएगा, 8। 8 इकाई अंक केवल एक ऑप्शन का है, ऑप्शन थर्ड आपका राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं प्यारे दोस्त बहुत ही बेहतरीन तरीके से आपको सारी बातें समझ में आई होंगी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है, बहुत ही लाजवाब क्वेश्चन है, आइए इसको सॉल्व करने का प्रयास करते हैं। देखिए कह रहा है कि सर 4 का जो रिलेशन 31 के साथ है, 7 का जो रिलेशन 23 के साथ है, वही 6 का रिलेशन क्या होगा। तो हम कैसे बनाएंगे, देखो यहाँ पे है 4, सर छोटी संख्या से 31 बड़ी संख्या बनाया है। यहाँ पे है 7, 7 से 23 बड़ी संख्या है। तो हमें करना क्या है, या तो हम स्क्वायर करेंगे, ये तो हमें पता चल गया, या तो स्क्वायर करेंगे या तो क्यूब करेंगे, ठीक है। तो चलो हमें क्या करना है, देखो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे है, अगर इसको हम बनाना चाहें तो कैसे कर सकते हैं, 4 गुणे 7, 4 सते कितना हो जाएगा, 28 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 4 सते 28 हो जाएगा। 28 से अगर 31 बनाना पड़े तो हम क्या करेंगे, 28 में 3 जोड़ देंगे तो 28 3 31 हो जाएगा। चलो 7 को भी क्या करो, देखो इसको 7 से गुणा किया था तो इसको भी 7 से गुणा करो, 7 सते कितना हो जाएगा, 49। सर यहाँ पर तो 23 लिखा, बहुत ज़्यादा हो गया। तो अब हमें क्या करना, आइए बताते हैं। देखिए यहाँ पे क्या है, 4, क्या है 4, तो 4 से 1 कम करो, 4 से 1 घटा दो, कितना आएगा आपका 3। 3 से हमें बनाना है 31, तो कैसे आएगा सर, छोटी संख्या से बड़ी संख्या बनाना है। तो 3 का हम करेंगे क्यूब, तो 3 का क्यूब कितना होता है, 3 त्रिक का 9 त्रिक कितना हो जाएगा, 27 हो जाएगा, ठीक है, 27 हो जाएगा। और 27 हो जाएगा, 27 से हमें 31 बनाना है तो इसमें हम क्या करेंगे, जोड़ेंगे 4, ठीक है, जोड़ेंगे 4, तो 27 4 कितना हो जाएगा, 31 हो जाएगा। तो यहाँ पर है 6,
7 है, 7 में से 1 कम करो, कितना हो जाएगा 6। 6 का करो क्यूब, तो 6 छाम 36 छक्के कितना हो जाएगा 216 हो जाएगा। कितना हो जाएगा 216 हो जाएगा। और 216 में यहाँ पे हमने क्या जोड़ा था 4। ये 4 कहाँ से आया सर, वही संख्या ऊपर वाली। तो यहाँ पे क्या है 7। अगर 207 में 216 में हम अगर 7 को जोड़ देंगे तो हमारा हो जाएगा 223। ठीक है, यहाँ पे थोड़ा करेक्ट कर लीजिएगा, ये 223 था। ठीक है, तो लॉजिक हमें मिल गया सर, मतलब इस संख्या से 1 कम कर देंगे। तो यहाँ पे 6 है, 1 कम करेंगे कितना हो जाएगा 5। 5 का करेंगे क्यूब, तो 25 पंजे कितना हो जाएगा 125 हो जाएगा। इसमें जोड़ोगे क्या सर, ये जो पहले संख्या दी गई थी, तो 125 में अगर हम 6 को जोड़ेंगे तो हमारा हो जाएगा 131 हो जाएगा। ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ये सभी क्वेश्चन जो है CGL, CSL, CPO, NTPC सभी एग्जाम के प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है। तो बस वीडियो को आप पूरा देखते रहिएगा, सब कुछ समझाने की जिम्मेदारी हमारी है। देखिए ये क्वेश्चन है, देखिए कह रहा है कि घोड़ा का जो संबंध अस्तबल के साथ है वही मुर्गी का संबंध किसके साथ होगा। तो मतलब घोड़ा का अस्तबल से क्या संबंध है। आप कहोगे सर जहाँ पे घोड़ा रहता है उसको अस्तबल कहते हैं, उसको क्या कहते हैं अस्तबल कहते हैं। तो जहाँ पे मुर्गी रहती है उसको क्या कहते हैं, उसको कहते हैं दड़बा। ठीक है, उसको क्या कहते हैं दड़बा कहते हैं। तो ऑप्शन थर्ड क्या होगा आपका राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं प्यारे दोस्त बहुत ही शानदार तरीके से सारी बातें आपको समझ में आई होंगी। ठीक है, चलिए अब देखिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि चाकू का जो रिलेशन है काटना से, चाकू से क्या किया जाता है काटा जाता है। तो ये करछुल का रिलेशन क्या होगा। तो चाकू से तो सर हम काटते हैं, कोई चीज़ काटा जाता है। तो करछुल से क्या किया जाता है, आपने करछुल देखा ही होगा। आप कहोगे सर करछुल से तो खाना परोसा जाता है। तो परोसना ऑप्शन बी में है और ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए ऐसे ही लॉजिक आपको बैठाना है कि किसका क्या संबंध है, किसको क्या बनाया गया है। देखिए ये है लेटर एनालॉजी का क्वेश्चन, इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे। तो इसको सॉल्व करने से पहले मेरी एक बात याद रखना कि जब भी यहाँ पे आपको लेटर दिया जाए तो इसका आपको प्लेस वैल्यू पता होना चाहिए कि कौन सा लेटर अगर गिनती में गिनेंगे तो कितने नंबर पे आएगा। लेकिन उससे भी पहले ध्यान देने वाली बात क्या है कि जो लेटर यहाँ पे दिया गया है क्या वही लेटर है जो आगे पीछे यहाँ पे करके बनाया गया है। इस बात को आप ज़रूर ध्यान से देख लीजिएगा। ठीक है, चलो तो अगर हम इसको यहाँ से ध्यान से देखें तो ये लिखा है कंट्रोल, CONTROL, कंट्रोल लिखा है। कंट्रोल को उसने क्या बनाया है NOCTRLO। तो कैसे बनाया है, देखो ये एन यहाँ था उसको यहाँ खींच दिया, ये सी यहाँ था इसको यहाँ खींच दिया, ये बीच वाला बीच में आ गया। यहाँ पे क्या है सर, टी को टी के सापेक्ष लिख दिया, आर को आर के सापेक्ष लिख दिया, यल को आगे कर दिया, ओ को पीछे कर दिया। तो यहाँ पे क्या करना है सर, हमें करना है, देखो सबसे पहले क्या करना है, देखो इसको हमें करना है आगे, यू को हम कर दिए आगे। तो यू से हमारा कौन सा ऑप्शन शुरू है, देखो जो तीसरा था वो पहले स्थान पे आया ना, तो यू से हमारा पहला कौन सा ऑप्शन है, सिर्फ एक ही ऑप्शन शुरू हो रहा है, इसलिए ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। देखिए कितना बढ़िया तरीके से आपने समझा कि पूरा क्वेश्चन भी आपको सॉल्व करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन पे क्या कह रहा है, कह रहा है कि बियर का जो रिलेशन जो है DFCS से है, फील का जो रिलेशन HFGM से है, मैनी का रिलेशन क्या होगा। तो हमने बताया कि प्लेस वैल्यू पता होनी चाहिए। ये बी कितने पे आता है 2 पे आता है, ई कितने पे आता है 5 पे आता है, ए 1 पे आता है, आर कितने पे आता है 18 पे आता है। ठीक है, यहाँ पे डी है, डी कितने पे आता है 4 पे, एफ आता है 6 पे, सी आता है 3 पे और यस आता है 19 पे। तो कैसे किया गया है, देखो 2 से 4 बनाने के लिए क्या करेंगे, +2 जोड़ देंगे। 5 से उसने 6 बनाया है, +1 जोड़ देंगे। 1 से अगर 3 बनाना हो तो +2 जोड़ देंगे। ठीक है, 18 से 19 बनाना है तो प्लस क्या कर देंगे 1 जोड़ देंगे। मतलब पहले उसने क्या किया है 2 जोड़ा है, फिर 1 जोड़ा है, फिर 2 जोड़ा है, फिर 1 जोड़ा है। ठीक है, तो चलो उसी प्रकार करते हैं। यहाँ पे क्या है यम का कितना होता है 13, ए का कितना होता है 1, एन का होता है 14, वाई का होता है 25। इसमें जोड़ेंगे हम कितना 2, पहले वाले में 2 जोड़ेंगे तो 13 में अगर 2 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 15। 15 पे कौन सा लेटर आता है, आप कहोगे सर ओ आता है। यहाँ पे है ए में अगर एक होता है, एक में क्या जोड़ना है, देखो पहले 2 जोड़ा है फिर 1 जोड़ा है, 1 जोड़ देंगे तो हो जाएगा 2 पे कौन सा लेटर आता है बी आता है। ठीक है, ओ बी, 2 जोड़ दिया, देखो 2 जोड़ा 1 जोड़ा, अब यहाँ पे क्या जुड़ेगा फिर 2 जुड़ेगा,
आपका क्या जुड़ेगा, देखो पहले 2 जुड़ा था, फिर 1 जुड़ा, अब की बार क्या होगा 2 जुड़ेगा। तो अगर 14 में 2 जोड़ोगे तो आपका हो जाएगा 16। 16 पे कौन सा लेटर आता है, 16 पे कौन सा लेटर आता है, तो आप कहोगे सर पी आता है, तो हमने लिख दिया पी। अब इस 25 में क्या होगा, लास्ट में हमने 1 जोड़ा, तो 25 में 1 जोड़ देंगे तो हो जाएगा हमारा 26। 26 पे कौन सा लेटर आता है, आप कहोगे सर जेड आता है। क्या आता है, जेड आता है, तो ओ बी पी जेड, ओ बी पी जेड है ऑप्शन थर्ड में, तो ऑप्शन थर्ड आपका राइट आंसर हो जाएगा। आई बात समझ में, बहुत ही बेहतरीन तरीके से सारी बातें समझ में आ रही होंगी। देखिए ये है क्वेश्चन सीरीज का, मेरी बात जिसको पता होगी वो 2 सेकंड में इस क्वेश्चन को सॉल्व कर देगा। तो बात क्या है सर, मेरी बात नोट कीजिएगा कि जब भी छोटी संख्या से बहुत बड़े संख्या की तरफ जाया जाए, जब भी छोटी संख्या से बहुत बड़े संख्या की तरफ जाया जाए तो वहाँ पे हमें मल्टीप्लाई ज़रूर चेक कर लेना है। ठीक है, चलिए तो देखो 5 से अगर हमें बनाना है 18, तो हम क्या कर सकते हैं सर, एक तरीका ये भी कर सकते हैं, 5 तियाँ कितना हो जाएगा 15, 15 में अगर हम 3 जोड़ देंगे तो 15 3 कितना हो जाएगा 18, 18 को भी 3 से गुणा करो, 18 तियाँ कितना हो जाएगा 54, 54 में आप जोड़ोगे 3 तो क्या हो जाएगा सर 57 हो जाएगा। सर जी उसने 70 लिखा है, लॉजिक यहीं पर हमारा फेल हो गया। तो अब हम क्या करेंगे, तो दूसरा तरीका देखो, देखो 5 से हमें बनाना है 18, तो अगर हम 5 को कर दे 4 से गुणा, 5 चौके कितना हो जाएगा 20, उसने लिखा है 18, इसमें से 2 घटा देंगे तो 18 हो जाएगा। तो चलो 18 को भी करो 4 से गुणा, 18 चौके कितना हो जाएगा 72, 72 से 2 घटाएंगे तो हो जाएगा 70, उसने 70 लिखा है। 70 को भी करो 4 से गुणा, 7 चौके 28 हो जाएगा 280, इसमें से 2 घटा दोगे तो हो जाएगा आपका 278। मतलब लॉजिक क्या है सर कि इस संख्या को पहले 4 से करो गुणा और उसमें से 2 घटा दो, तो देखो 8 चौके 32, 32 हो गया, लास्ट में 2 घटाना है, तो यहाँ से अगर हम 2 घटाएंगे तो इकाई अंक कितना आएगा 0 आएगा। तो 0 इकाई अंक किसका है, आप कहोगे ऑप्शन थर्ड का है, तो ऑप्शन थर्ड आपका राइट आंसर हो जाएगा। इस तरीके से आपको शॉर्ट तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करना है यूनिट डिजिट की सहायता से। देखो हमने पूरा गुणा भी नहीं किया और हमारा आंसर आ गया। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। बढ़िया बढ़िया सवाल लेकर आए हैं, बस आप बढ़िया बढ़िया तरीके से पूरा वीडियो को कॉपी पेन के साथ बैठकर देखा कीजिए बस। ठीक है, देखिए कह रहा है कि 16 33, 33 को 100 बनाया, 100 को 400 बनाया, पूछ रहा है 400 को क्या लिखा जाएगा। तो अब तो सीख चुके हो ना कि सर छोटी संख्या से बड़ी संख्या की तरफ जा रहा है तो मल्टीप्लाई चेक करना है। तो देखो 16 से 33 हमें बनाना है, तो कैसे बना सकते हैं, 16 को अगर हम 2 से गुणा करें तो 16 दूना कितना हो जाएगा 32, 32 में 1 जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा 33। ठीक है, 33 को गुणा हम करेंगे 3 से, 33 तियाँ कितना हो जाएगा 99, उसमें 1 जोड़ेंगे तो पहुंच जाएंगे 100 पे। 100 को गुणा करेंगे 4 से, 100 चौके 400 और उसमें 1 जोड़ेंगे तो 401 हो जाएगा। देखो पहले 2 से गुणा किया, फिर 3 से गुणा किया, फिर 4 से गुणा किया, तो अब की बार इसको किससे गुणा करना है 5 से गुणा करना है। तो 401 को 5 से गुणा करो, 5 एकम 5 और 5 चौके 20, 200 कितना हो गया, कितना हो गया आपका, देखो 2000 आ गया आपका 5 हो गया, कितना होगा 2005 हो गया। अब इसमें क्या करना है, 1 जोड़ना है, 1 जोड़ दो तो 2005 में 1 जोड़ोगे तो आपका हो जाएगा 2006 हो जाएगा और 6 ऑप्शन डी में दिया है और ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं प्यारे दोस्त बहुत ही बेहतरीन तरीके से आपको सारी बातें समझ में आ रही होंगी। यदि आपको समझ में आ रही हैं और आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को अपने अन्य सभी दोस्तों के पास शेयर कर दीजिए। देखिए कह रहा है कि उस अक्षर समूह का चयन कीजिए जो निम्न में भिन्न हो, मतलब इसमें कौन सी ऐसी संख्या है जो भिन्न है। तो लेटर का क्वेश्चन है तो हमें इसका प्लेस वैल्यू पता होना चाहिए। सर इसका 4 होता है, ई का 5 होता है, जी का 7 होता है, एच का 8 होता है, जे का 10 होता है, के का 11 होता है, एन का 14 होता है, एम का 13 होता है, पी का 16 होता है, क्यू का 17 होता है। तो देखो 4 5 क्रम में था, 7 8 क्रम में था, 10 11 क्रम में था, 16 17 क्रम में था। देखो ये छोटे से बड़े की तरफ लिखा था, ये 14 13 लिख दिया, पलट कर लिख दिया है ना,
अगर ये 13 14 होता तो ये सही होता, लेकिन इसने 13 14 बना दिया, इसलिए यह नियम जो है आपका गलत होगा। तो यह नियम जो है ऑप्शन डी में है, ऑप्शन डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं प्यारे दोस्त बहुत ही शानदार तरीके से सारी बातें आपको समझ में आई होंगी। देखिए ये रिपीटेड सीरीज का क्वेश्चन है, ये बहुत परेशान कर देता है कभी कभी, पर आपको ऐसा तरीका बताएंगे कि जिंदगी में दोबारा ये क्वेश्चन आपसे गलत नहीं होगा। रिपीटेड सीरीज का क्वेश्चन आए तो सबसे पहले आपको इसकी गणना कर लेनी है, गिनती कर लेनी है कि इसमें टोटल कितने अक्षर हैं। तो चलो गिनते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, इसमें ये 2 डाट है, ठीक है, याद रखना 2 डाट है। कितने अक्षर हो गए? 16 हो गए। अब 16 का कोई ऐसा आप फैक्टर कर लो, छोटा से छोटा फैक्टर जो आपको छोटा पड़े। तो हम क्या कर सकते हैं सर, 4 गुणे 4 कर सकते हैं। 4 चौके क्या हो जाएगा? 16 हो जाएगा, ठीक है, 16 हो जाएगा। मतलब हमें क्या करना है, 4 4 का पेयर बनाना है। तो चलो 1 2 3 4 पेयर बना लो, 1 2 3 4, ठीक है, आधा इधर है, एक इसमें है, 1 2 3 4 ऐसे बना लो। देखो अब ये क्या हो गया, यहाँ पे एम एन है, तो एम के बाद एन है, एन के बाद क्या है, ओ है, तो यहाँ पे हम ओ सेट कर सकते हैं कि नहीं। एम एन ओ पी हो गया, एम एन ओ है, यहाँ पे क्या लिख देंगे, पी लिख देंगे। यहाँ पे एन ओ पी है तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, एम एन ओ पी हो गया। अब यहाँ पे देखो एम एन ओ पी आपका सीरीज बन गया कि नहीं बन गया। ओ अब भरना क्या है, देखो ओ यहाँ पे क्या फिलअप किए हो, पी, यहाँ पे क्या है एम, उसके बाद क्या है एन, ओ पी एम एन, ओ पी एम एन किस में है, ऑप्शन बी में है। ऑप्शन बी आपका राइट आंसर हो जाएगा, ओ पी एम एन, ठीक है। चलिए तो उम्मीद करते हैं बहुत ही बेहतरीन तरीके से आपको सारी बातें समझ में आई होंगी, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए ये बढ़िया क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, इसका जवाब आप देने का प्रयास कीजिएगा। कह रहा है कि 600 है, 25 है, 5 है, इसको बनाया गया है। यहाँ पे क्या है, 720 है, 27 है, 3 है, 880 है, 9 है, क्वेश्चन मार्क है। तो इस क्वेश्चन मार्क के स्थान पर कौन सी संख्या होगी। तो हमें कैसे सॉल्व करना है, मेरी बात याद रखना कि जब भी छोटी छोटी संख्या से बड़ी संख्या बनाई जाए, जब भी छोटी छोटी संख्या से बड़ी संख्या बनाई जाए, तो या तो हम स्क्वायर करेंगे या तो वहाँ पे क्यूब करेंगे। मेरी ये 2 बात आप नोट कर लीजिएगा। तो देखो 25 का अगर हम स्क्वायर कर दे रहे हैं तो 25 25 में कितना हो जाएगा, 625 हो जाएगा। 5 का स्क्वायर कर देंगे तो 50 हम कितना हो जाएगा, 2500 हो जाएगा। अगर 625 में से हम 25 को घटा दे रहे हैं तो हमारा कितना हो जाएगा, 600 हो जाएगा। तो वही लॉजिक इसके साथ लगाओ, मतलब इस संख्या का स्क्वायर करो और इस संख्या का स्क्वायर करो, इस वाली संख्या में से इसको आप घटा दो तो ये संख्या हमें मिलनी चाहिए, ठीक है। तो देखो क्वेश्चन मार्क है, हमें नहीं पता तो क्वेश्चन मार्क का हम कर दिए स्क्वायर, उसमें से हमें क्या करना, इसका स्क्वायर घटाना है। तो 9 का स्क्वायर अगर हम घटा दे रहे हैं तो हमें मिलना चाहिए 860, क्या मिलना चाहिए, 880 मिलना चाहिए। देखो ये 9 का स्क्वायर इधर माइनस से उधर जाके क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो एक्स स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा, 9 9 कितना हो जाएगा, 81, उधर जाके जुड़ जाएगा। 880 में अगर हम 81 को जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा हमारा 961 हो जाएगा। देखो इधर स्क्वायर लगा है, इधर से स्क्वायर हटा दो तो इधर जाके रूट लग जाएगा 961। तो 961 किसका वर्गमूल बनेगा, ये बनेगा आपका 31 का बनेगा। 31 ऑप्शन ए में है, इसलिए ऑप्शन ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं प्यारे दोस्त बहुत ही शानदार तरीके से आपको सारी बातें समझ में आई होंगी, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। देखिए बढ़िया सवाल है, बढ़िया तरीके से सॉल्व करना बताएंगे। देखो इसमें करना है कि फाइंड द मिसिंग नंबर, मतलब लुप्त संख्या ज्ञात कीजिए। तो जब भी आपके सामने ऐसा मिसिंग नंबर का क्वेश्चन आए, इसमें रो में आए, तो आपको क्या करना है, देखो 2 तरीका आप लगाना, या तो इस रो में आपको सॉल्व करना है या तो इस रो में आपको सॉल्व करना है, या तो ऊपर ऊपर या तो ऊपर नीचे, ठीक है। लेकिन करेंगे कि सटीक निशाना कैसे लगेगा सर, तो मेरी एक बात याद रखना कि जिस रो में संख्या आपको बड़ी दिखाई दे जाए, अगर इधर बड़ी है तो इस सवाल को ऐसे सॉल्व करना पड़ेगा, अगर यहाँ पे बड़ी दिख जाती तो इस सवाल को ऐसे सॉल्व करना पड़ेगा। तो सर सवाल तो इधर बड़ा दिख रहा है संख्या, तो हमें इधर को ही सॉल्व करना है। तो कैसे करना है, देखो 6 है, 4 है, उसको बनाया है 100, तो 6 4 से 100 कैसे बना सकते हैं। देखो मेरी एक बात और हमेशा आप नोट कर लीजिएगा कि जब भी किसी संख्या का हम स्क्वायर निकाल सकते हो, क्यूब निकाल सकते हो, उसे लिख लीजिएगा। अगर हम 100 को लिखना चाहें तो लिख सकते हैं 10 का स्क्वायर, 10 दाम में 100। 144 को लिखना चाहें तो लिख सकते हैं 12 का स्क्वायर, 12 बरम में 144। 169 को लिखना चाहें तो लिख सकते हैं 13 का स्क्वायर, 13 तरह में
69। ठीक है, 6 और 4 से हमें अब 100 नहीं बनाना, हमें बनाना है 10। तो 6 और 4 से कैसे बनेगा सर, इस संख्या को जोड़ दो, 6 4 कितना हो गया 10, 10 का स्क्वायर कर देंगे तो हो जाएगा 100। 7 और 5 को जोड़ो कितना हो जाएगा 12, 12 का स्क्वायर कर देंगे 12 ब्रह्म में कितना हो जाएगा 144। ठीक है, 9 है यहाँ पे 13 है, तो 9 में कितना जोड़े कि 13 हो जाए, आप कहोगे सर 4, 9 और 4 को जब हम जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 13, और 13 का स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा 169 हो जाएगा। ठीक है, तो प्रश्नवाचक के स्थान पर कौन सी संख्या होगी 4, 4 जो है ऑप्शन थर्ड में है, ऑप्शन सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। उम्मीद करते हैं प्यारे दोस्त बहुत ही बेहतरीन तरीके से पूरा सेशन आपको अच्छे से समझ में आया होगा। यदि आपको समझ में आया और आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने अन्य सभी दोस्तों के पास वीडियो को शेयर जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।